पोषण की यानी कि न्यूट्रिशन की इस सीरीज़ में अब तक हमने बात करी कि हमारे खाने से हमें जितनी कैलोरीज यानी कि ऊर्जा मिलती है हम उसे कैसे पता कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कि हमारे वज़न को बढ़ाने के लिए या फिर घटाने के लिए हमारे खाने में और हमारी ट्रेनिंग में मतलब हमारी कसरत में किस तरह के परिवर्तन होने चाहिए। सबसे ज़्यादा अच्छे और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तरहों से हमारे वज़न को बढ़ाने और घटाने के ऊपर बात करेंगे। और इस वीडियो के अंत तक आप अपने वज़न को बढ़ाने या फिर घटाने के बारे में ज़्यादातर चीज़ें सीख जाओगे। इसके पिछले वीडियो में हमने एक कैलोरीज़ का चार्ट बनाया था एक पन्ने के ऊपर, जिसमें हमने उतनी कैलोरीज लिखी थी जितनी कि हमारे शरीर को चाहिए होती है बाईं तरफ मतलब लेफ़्ट साइड पर, यानी कि हमारी टोटल डेली कैलोरीज। और हमने उतनी कैलोरीज लिखी थी राइट साइड पर मतलब दाहिनी तरफ, जितनी कि हम एक दिन में हमारे खाने से खाते हैं। तो देखो, अब जितनी भी कैलोरीज आपके शरीर को चाहिए, अगर आप उतनी ही कैलोरीज ले रहे हो तो वज़न को बढ़ाने के लिए आपको इसमें 200 से 400 कैलोरीज को बढ़ा देना चाहिए। वहीं वज़न को घटाने के लिए 200 से 400 कैलोरीज को कम कर देना चाहिए। कोशिश ऐसी करना कि आप अपने खाने में से सिर्फ रोटी और चावल को ही बढ़ाओ या फिर घटाओ। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका शरीर ऊर्जा के लिए सबसे ज़्यादा इन दोनों के ऊपर निर्भर होता है। इसीलिए अगर आप उनको बढ़ा दोगे या फिर घटा दोगे तो वो बाकी चीज़ों के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी आपके वज़न के ऊपर असर करेगा। इसी के साथ में कोई सी भी ऐसी चीज़ जिससे कि आपके शरीर को फैट मिलता है उसको भी आप घटाकर या फिर बढ़ाकर अपनी कैलोरीज में परिवर्तन कर सकते हो। कैलोरीज को कम और ज़्यादा करने के अलावा अपने वज़न को बढ़ाने के लिए यानी कि मसल बनाने के लिए या फिर अपने फ़ैट को कम करने के लिए आपको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मसल बढ़ाने के बारे में। मतलब अगर आपको अपने शरीर में जितना मसल मास है यानी कि जितनी मांसपेशियां हैं उसे बढ़ाना है तो आपको अपने शरीर की ताकत की ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के फ्री वर्कआउट्स आपको वर्कआउट वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा। बस एक चीज़ याद रखो कि जितने भी वज़न के साथ में आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो मतलब अपनी ताकत की ट्रेनिंग, उस वज़न को आपको हर 1 या फिर 2 हफ्ते में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहना चाहिए। इससे आपके मसल्स का साइज़ बढ़ता रहेगा। जब बात आती है फ़ैट लॉस की मतलब अपने वज़न को कम करने की, तो इसके लिए भी आपको थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते रहने चाहिए। अपने शरीर की ताकत को थोड़ा थोड़ा सा ट्रेन करते रहो। और उसके अलावा जब आप अपना वज़न कम कर रहे हो तब आपको थोड़ी थोड़ी रनिंग भी करनी चाहिए। कितनी, ये चीज़ वैसे तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, पर हफ्ते में 3 दिन आधे आधे घंटे तक दौड़ लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप चाहो तो इससे ज़्यादा कर सकते हो, चाहो तो इससे कम भी कर सकते हो, लेकिन जितनी भी कसरत आप अपने फ़ैट लॉस के साथ में करते हो उसको इसके आसपास ही रखना। इसी के साथ में हफ्ते में कम से कम 2 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशंस ज़रूर करना, मतलब अपनी ताकत की ट्रेनिंग। फिर चाहे आप मसल बढ़ा रहे हो या फिर आप अपना फ़ैट कम कर रहे हो, इस सभी के लिए फ्री वर्कआउट्स आपको इसके वर्कआउट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो आप वर्कआउट सेक्शन को ज़रूर देखना। वहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि आप उन वर्कआउट्स को कैसे कर सकते हो, कैसे डाउनलोड करना है ये भी आपको वहीं पर पता चलेगा। और आप अपना 1600 मीटर का टाइम कैसे कम कर सकते हो ये चीज़ भी आपको वर्कआउट के सेक्शन में बहुत अच्छे से सिखाई जाएगी। और उसमें मैं आपको लगभग हाथ पकड़ कर सिखाऊंगा कि आपको अपने लेवल के हिसाब से किस तरह से ट्रेनिंग करनी चाहिए। इसलिए वर्कआउट वाला सेक्शन ज़रूर देखना। तो हमने बात कर ली मसल बिल्ड करने के बारे में और फैट लॉस करने के बारे में, और हमारे खाने से इनको कैसे कर सकते हैं इसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि हम हमारे 1600 मीटर के टाइम को कम करने के लिए किस तरह से हमारे खाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा खाना हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत है, वहीं से हमें सारी ताकत मिलती है। और उसी ताकत को अगर हम सही तरह से हमारे खाने से लेंगे और सही खाने की चीज़ें खाएंगे, तब जाकर हम हमारी ट्रेनिंग में और रनिंग में अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो अब हम बात करेंगे एथलेटिक न्यूट्रिशन के बारे में, मतलब उस तरह से खाना खाने के बारे में जिस तरह से कि प्रोफेशनल एथलीट्स मतलब पेशेवर खिलाड़ी खाते हैं। किस तरह से हम हमारे टाइम को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से एक बहुत अच्छी बॉडी बनाने के लिए हम हमारी डाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चीज़ पर हम इसके आगे इस कोर्स में बात करेंगे।